और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधाओं संभावनाएं बढ़ेंगी। भोपाल को महानगरीय शहर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। करीब 1757 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये 4 लेन सिर्फ भोपाल और विदिशा के बीच सफर को आसान नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में भोपाल कानपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए एक महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर के रूप में भी काम करेगा। दरअसल भोपाल लगातार महानगरीय क्षेत्र के रूप में विस्तार कर रहा है। शहर की सीमाएं बढ़ रही हैं, आसपास के इलाकों में आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां भी देखी जा रही है। इसी के साथ सड़कों पर यातायात का दबाव भी लगातार ज्यादा हो रहा है। ऐसे में सरकार अब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोपाल और आसपास के शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मौजूदा लंबे भोपाल विदिशा 2 लेन मार्ग को अब पैव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन किया जाएगा। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के तहत विकसित किया जाएगा। रास्ते के 4 लेन होने से वाहनों की आवाजाही आसान होगी, ओवरटेकिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और सफर को पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल इस मार्ग को 4 लेन करने की जरूरत इसीलिए भी महसूस की गई क्योंकि वर्तमान में इस सड़क पर यातायात का दबाव निर्धारित मानक से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा आने वाले वर्षों में भोपाल महानगरीय क्षेत्र का और विस्तार होने की संभावना है। नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे, व्यापार और उद्योग से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी और भोपाल से आसपास के शहरों की आवाजाही भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार का मानना है कि अभी से रास्ते के नेटवर्क को मजबूत करना भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। कैबिनेट बैठक में भोपाल बाईपास टोल परियोजना को लेकर भी फैसला लिया गया। सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक भोपाल बाईपास टोल परियोजना से टोल संग्रह के लिए अधिकृत किया है। इस टोल से प्राप्त राशि का इस्तेमाल सड़कों के उन्नयन, रखरखाव और नए निर्माण कार्यों में किया जाएगा। यानी रास्ते से मिलने वाले राजस्व को दोबारा रास्ते के नेटवर्क को मजबूत करने में ही लगाया जाएगा। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर है, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे, इसको पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के लिए जारी नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में 140 करोड़ की और वृद्धि हुई है। आज हम कह सकते हैं कि लगभग 1757 करोड़ की ये इस परियोजना को स्वीकृति मिली है और ये इस परियोजना हेतु जो कंसेशन हमारा अवधि है वो 17 वर्ष की रहेगी और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधाओं संभावनाएं बढ़ेंगी क्योंकि स्वाभाविक रूप से मार्ग बनता है तो मार्ग विकास के रास्ते भी बनता है, इंडस्ट्रीज के रास्ते खोलेगा, आपके होटल इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सारी चीजों का एक तरह से उनको लाभ मिलने वाला है। एक चीज और, भोपाल शहर के हिसाब से हमारा बाईपास जो भोपाल बाईपास 4 लेन BOT टोल वाली परियोजना का जो था उसमें पिछले 2 वर्षों में 145.87 करोड़ रुपए टोल एकत्रित किया गया और ये लगभग 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ये टोल वसूला जाता है। इसका उपयोग मार्गों के उन्नयन, रखरखाव और राज्य बजट पर निर्भरता न रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तब कैबिनेट ने इस टोल संग्रह की अनुमति अभी दी है 19/7/26 से इसको 31/12/31 तक 5 वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है इसको टोल बढ़ाने के लिए। इस पैसे से तो हमारी जो दूसरी परियोजनाएं हैं और मार्गों के उन्नयन और
नए निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और बाईपास भी हमारा जो भोपाल बाईपास है, ये एक्यूरेट रहे, मोटरेबल रहे और लोगों को बाहर से यातायात करने के लिए सुविधा युक्त रहे, इस बात की चिंता भी सरकार ने की।